नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम कानाफूसी में चर्चा करने से पहले कुछ अपनी बात कह देते हैं आपसे। भाई देखिए, हम विशुद्ध पत्रकार हैं। कभी राजद वाले का हम दुलारे हो जाते हैं, कभी जदयू वाले के दुलारे हो जाते हैं, कभी कांग्रेस वाले के दुलारे हो जाते हैं, कभी प्रशांत किशोर के भी दुलारे हो जाते हैं, वामपंथियों का तो दुलारे हैं ही। लेकिन जब कभी लोग इस तरीके से कहते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तय करिए कि हमारी पार्टी कौन है, हम किसके साथ खड़े हैं, ठीक है ना? तब हमारे बारे में सोचते रहेगा, क्योंकि हर कोई कंफ्यूज रहता है कि आप नीतीश की कभी तारीफ कर देते हैं, कभी आलोचना कर देते हैं, कभी आरजेडी की तारीफ कर देते हैं, कभी आलोचना कर देते हैं, और इन दिनों काफी आलोचना कर रहे हैं। तो ये तभी होता है जब खबरों के सहारे बहुत सारी चीजें जो पर्दे के पीछे हो रहा है, जब हमें वो जानकारी मिलती है तो हम उसके सहारे चीजों को देखते रहते हैं। अब आज हम जिस अंतःपुर के कानाफूसी की चर्चा कर रहे हैं, वो अंतःपुर की कहानी, मतलब अंतःपुर की उस बात की चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें, याद करिए महाभारत का वो युद्ध। जब थक हार के जब योद्धा सब लौटते थे अपने क्या कह सकते हैं छावनी में, मतलब अपने कैंप में जब लौटते थे, तो दिन भर की चर्चा होती थी। आजकल बिहार में सभी जगह भी यही, बिहार में भी युद्ध छिड़ा हुआ है ना, महाभारत जैसा युद्ध हो रहा है। एक जो पार्टी है, मतलब जिसको महागठबंधन कर रहे हैं, वो अभी तक निकल भी नहीं किया, इसलिए उसके कैंप में क्या हो रहा है सोच ही सकते हैं। अभी सीटें को लेकर फाराफारी चल रहा है, कुर्ताफार होली चल रहा है। जिस संस्कृति में पला बढ़ा है उसी संस्कृति में जीने की आदत। खैर, लेकिन आज हम जो अंतःपुर की बात कहने जा रहे हैं वो जबरदस्त है। लगातार एक खास पार्टी के योद्धा घायल होके वापस लौटा जा रहे हैं। सुबह निकलते हैं पूरी तैयारी के साथ, शाम जब लौटते हैं तो बड़ा थका थका सा महसूस भी करते हैं, और उनकी विफलता को लेकर वो मतलब सोच नहीं पाते हैं कि करें तो करें क्या। जी हाँ, पिछले 3 दिनों से एक जो पार्टी है कीचड़ में, समझ गए ना, बिहार में जो है सो थोड़ा यूपी स्टाइल में कुछ हिंदू मियाँ करने के चक्कर में, समझ गए ना। पहले एगो सांसद गया, कहा तौबा तौबा, मियाँ जी सबको तौबा तौबा, अगर मोदी से इतना ही विरोध है तो उसका गैस मत लो, उसके सड़क पर नहीं चलो। कोई नोटिस नहीं लिया, आए वापस लौटे, सो गए। करें तो करें क्या। दूसरा योद्धा गए, उन्होंने कहा कि अलीपुर का नामे हम बदल देते हैं, कर देंगे सीतापुर। लगा कि अरे बाप रे, अलीनगर में अब खून खराबा हो जाएगा। वहां गायिका भी पहुंची, एक मुद्दा बन गया। ले शाम होते वो भी खुश हो गया। उसके बाद हिंदू हृदय सम्राट को भेजा गया। जैसे महाभारत में या रामायण में नहीं देखते थे, रावण के यहां से जब सब लोग चलता था, एक से एक योद्धा को भेजा जाता था, एक से एक शाम होते होते मालूम होता था फलाना वीर गति को प्राप्त हो गया। महाभारत में भी कौरव की तरफ से फलाना वीर गति प्राप्ति हो गया, पांडव की तरफ से फलाना योद्धाओं का वीर प्राप्ति हो गया। तो ये जो हिंदू हृदय सम्राट वाले जो लोग हैं, मतलब शुरू किए साधारण धुरंधर गदाधारी से, उसके बाद थोड़ा मंत्री लेवल के गदाधारी से को भेजे, राज्य मंत्री टाइप का, उससे भी कोई सेंटीमेंट नहीं भड़का। तब भेजा गया हिंदू हृदय सम्राट को कि आज तो आग लगाइए देना है बिहार में, समझ गए ना। आज आग नहीं लगा तो फिर ये लीजिए। ऐसा हुआ कि हृदय सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट आज जहां जहां गए वहां तौबा तौबा कर दिया। मतलब इतना खुल्लम खुल्ला कभी नहीं कहते थे लोग, मन से कह दिए। शाम में सोचे कि आज हम वापस जब अपने शिविर में लौटेंगे तो जयकारा होगा। शिविर में लौटे, चारों तरफ टीवी लगा हुआ था। देखते हैं कहीं टीवी पर कोई डिबेट चलिए नहीं रहा है। एक जगह डिबेट चलिए रहा था,
तो उसमें कोई उस तरीके की चीज आ ही नहीं रही थी। वो भी औंधे मुंह गिर गए। अरे बाप, पूरा प्रचार अभियान को जो लीड करने वाले लोग हैं वो हैरान हैं कि समय नहीं बंध रहा है। जिस योद्धा को भेज रहे हैं वो वीर गति को प्राप्त कर जा रहा है, तो फिर बिहार साधा कैसे जाएगा? अब अंतःपुर में इस बात को लेकर अभी अभी मंथन पर मंथन चल रहा है। भाई हम लोगों के पास तो यही ब्रह्मास्त्र है, इसी के इस्तेमाल करके भारत जीतते रहे हैं और राज्य भी जीतते रहे हैं। लेकिन यहां जो स्थिति है उस स्थिति में कैसे जीता जा सकता है? क्योंकि जो चीजें दिख रही हैं और जिस तरीके से चीजें दिख रही हैं, कॉमनल इश्यूज पर कुछ हो ही नहीं रहा है। तो जितने प्रचार करने वाले धुरंधर लोग हैं अंतःपुर के, वो एक एक कर शिविर में लौट रहे हैं और धराशायी हो जा रहे हैं। अब अमित मालवीय जो इन लोगों के मतलब कह सकते हैं कि संजय हैं, जो सारे सोशल मीडिया से लेके सारे जगहों पर नजर जमाए रहते हैं, अब कल से जो एक नई रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे प्रचार अभियान से जोड़ा जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री भी की बात करें तो मुख्यमंत्री इस तरीके की बात को कभी अलाउ करते नहीं है। मुख्यमंत्री इस बात को इस तरीके से देखते भी नहीं है, तो फिर होगा क्या? तो अंतःपुर में आज यही सब देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि वह दूसरा जो धरा है, जिस धरे में ये चीजें चल रही हैं, देख रहे नहीं हल्ला कर रहे सब आरजेडी वाला सब है, मगर अंतःपुर करने नहीं देगा ठीक से। देख लीजिए सबको, संघिष्ठ सब है। ये सारी चीजें आप समझ लीजिए कि अंतःपुर में हाल ये है कि एक तो कीचड़ वाले का तो हाल खराब है ही, एगो दूसरा है तीर वाले तो निकल ही नहीं रहे हैं कि भाई वो निकल के करेंगे तो करेंगे क्या। उसके बाद बच गए बाकी लालटेन वाले। लालटेन वाला का हाल देखिए रहे हैं। कल प्रचार मतलब अंतिम नॉमिनेशन का दिन है, सेकंड फेज का, फर्स्ट फेज भी ठीक से फरियाया नहीं। इस बार अंतःपुर में बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं जो हैरान करने वाली बात है। आज तक कभी हम लोगों ने इस तरीके का सियासत दाव पेच नहीं देखे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस अंतःपुर की हमने चर्चा की है, अब उस अंतःपुर के एक से एक धुरंधर कल से किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे। क्योंकि जनता 10 किलो अनाज से लेके 10,000 तक मिल गया है, वो भी कोई मुद्दा नहीं रहा। आप कितना पैसा दीजिएगा, लेकिन पैसा देने के बाद भी भाषण सुनने नहीं आ रहा है लोग। संकट ये है। तो आप देखिए कल से कुछ नया प्रचार अभियान आपको देखने को मिल जाए, फिर कई नए नए लुभावने योजनाओं का घोषणा हो। क्योंकि हिंदू मुसलमान वाला अब नहीं चला है, तब यही सब चलाने की कोशिश होगी। तो फिलहाल आज अंतःपुर में इतना ही। कल दीपावली बनाइए, कल दीपावली का भी कुछ खबर उबर आएगा, मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।